हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। आज जैसा कि आपको पता है कि हम अभी तक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ जम्मू भी हम कर चुके हैं। आज का पार्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड। तो ये एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है डोगरा डायनेस्टी से। हमने लास्ट टाइम जब जम्मू की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इसमें हमने पढ़ा था कि आखिरी वक्त ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है महाराजा गुलाब सिंह जी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में फॉर 75 लाख नानक शाही रुपीज़। ओके, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं और आज डोगरा डायनेस्टी से हमारी जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री स्टार्ट होती है। और यहीं से क्योंकि इसी वक्त हमारे जम्मू एंड कश्मीर को हमारे फर्स्ट प्रिंस मिले थे। तो फर्स्ट प्रिंस, बाकी मैं आपको सब जैसे हम वीडियो शुरू करते बताऊंगा। तो वीडियो पर मूव करते हैं सीधे। हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। गुप्ता डायनेस्टी जो भी कश्मीर के अंडर डायनेस्टी आती है, जम्मू की भी हम पढ़ चुके हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर कोई चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज रात को आपको ये वाली पीडीएफ, पूरी जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप वो हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस, AMKAY, ओके, AMKAY MK क्लासेस टेलीग्राम पर सर्च करके ले सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं आज का हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो डोगरा डायनेस्टी से स्टार्ट होती है। सबसे पहले है महाराजा गुलाब सिंह जी। महाराजा गुलाब सिंह जी वॉज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनेस्टी। रॉयल डोगरा डायनेस्टी के ये फाउंडर है एंड द फर्स्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि मैंने बताया, पहले महाराजा होते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर की प्रिंसली स्टेट के, एंड द सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट होती है जम्मू एंड कश्मीर, जब ब्रिटिश का पूरा इंडिया पर शासन होता है। इसके बाद जैसा कि हमने डिस्कस करा था कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर, देखिए ये आपको मैंने बताया था कि ये साइन होती है महाराजा गुलाब सिंह जी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। जिस दिन ये साइन होती है 16 मार्च 1846 को, उस दिन को क्या रिगार्ड एज ए क्या बोला जाता है? उस दिन को बोला जाता था रेड लेटर डे। रेड लेटर डे। और कितने रुपए में ये साइन होती है? ये होती है सम ऑफ 75 लाख नानक शाही रुपीज़। ओके, तो आपको पता होना चाहिए इससे पहले कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो इससे 7 दिन पहले साइन हुई थी 9 मार्च को। वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड सिख डायनेस्टी के दुलीप सिंह जी, लास्ट रूलर, उनके बीच में साइन होती है। अब इन ऑर्डर टू गेन द एक्चुअल पोजेशन ऑफ कश्मीर, अब देखिए जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब सिख रूल के अंडर हुआ था ये, जब ब्रिटिश और सिख की वॉर चल रही थी, उस वक्त महाराजा गुलाब सिंह जी वॉर के एंड में से ये खरीद लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी क्या होता है कि पूरी एक्चुअल अच्छी पूरे मतलब पूरे एक्चुअल पोजेशन, यानी कि पूरा कश्मीर को हथियाने के लिए गुलाब सिंह जी को उनके लास्ट गवर्नर शेख इमामुद्दीन, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं शेख इमामुद्दीन के बारे में, लास्ट गवर्नर थे सिख डायनेस्टी के, तो इन्होंने उनको हराना था। तो इन्होंने इनको हराया और कश्मीर भी इनके अंडर हो जाता है। ही डाइड इन 1857। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1857 में, आफ्टर ए रूल ऑफ 11 ईयर्स, 11 साल के रूल के बाद। इनके टाइम की मेजर अचीवमेंट्स पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या करवाया था जम्मू कश्मीर में। ही क्रश गैंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज प्लंडर्स एंड मर्डर्स इन दी वैली नोन एज गलवान्स। तो जो गलवान्स होते थे उनका इन्होंने सफाया करवाया। इसी के साथ साथ जो खोकास और बोम्बाज, इनकी जो पावर थी, इसकी पावर को भी तोड़ा इन्होंने। रेवेन्यू को, इसी के साथ साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से रीऑर्गेनाइज करवाया। और इनके टाइम पर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, 3 प्रोविंसेस इन्होंने बनाई थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जिसमें अगर मैं कश्मीर की बात करूँ, इन्होंने कश्मीर को 2 डिस्ट्रिक्ट्स दी थी, कामाराज और अमाराज, एंड जम्मू वॉज डिवाइडेड इनटू जम्मू, खुपल, किश्तवाड़ एंड जसरोटा। ओके, इसके बाद साथ ही साथ इन्होंने रिफॉर्म किया था बैगर सिस्टम। बैगर सिस्टम मतलब कि क्या होता था? फोर्स लेबर्स, यानी कि जब ज़बरदस्ती किसी को मजदूर बना दिया था या मजदूरी करवाई जाती थी, उसके लिए इन्होंने लॉ लाया था। इसी के साथ साथ शॉल इंडस्ट्री भी इन्होंने और रीऑर्गेनाइज करवाई थी। ही फाउंडेड धर्मार्थ ट्रस्ट। धर्मार्थ ट्रस्ट के तहत इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स बनाए थे जम्मू और श्रीनगर में। इन्हीं के टाइम पर लॉर्ड हैडिंग भी विजिट करते हैं कश्मीर में। और इन फरवरी 1856
1857 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1856 में ये क्या करते हैं, यानी कि 1 साल पहले ये अपने सन को जम्मू एंड कश्मीर का रूलर बना देते हैं, यानी कि प्रिंस बना देते हैं, रणबीर सिंह जी को। तो महाराजा गुलाब सिंह जी के बाद आते हैं महाराजा रणबीर सिंह जी। जैसे कि उनके फादर थे गुलाब सिंह जी, रणबीर सिंह जी ने भी बहुत ही अच्छे काम किए थे, जिसमें अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करवाया और ही बेहतर करवाया, एडमिनिस्ट्रेशन के न्यू रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। इसी के साथ साथ रूल ऑफ लॉ भी स्टेट में स्टार्ट हो चुका था, यानी कि लॉ भी अब स्टेट में रूल्स, जिस पे लॉ के रूल्स होते हैं वो भी स्टेट में स्टार्ट हो चुके थे। अब इन्होंने क्या किया, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस करा था, जम्मू और कश्मीर को कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दी गई थी, अब इन्होंने वो डिस्ट्रिक्ट्स और बढ़ा दी, यानी कि जम्मू प्रोविंस को इन्होंने पूरी 7 डिस्ट्रिक्ट या 7 वज़रात दे दिए और कश्मीर को पूरे 6 वज़रात दे दिए। ही इंट्रोड्यूस्ड 2 सदर अदालत, यानी कि 2 चीफ कोर्ट्स बनाई इन्होंने, एक तो श्रीनगर में और एक जम्मू में। इसी के साथ साथ आरपीसी यानी कि रणबीर पैनल कोड भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया अपने शासन में। और क्या क्या करवाया इन्होंने, कंस्ट्रक्शन करवाया रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड का। ही कंस्ट्रक्टेड ए स्प्लेंडिड मोनूमेंट रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स एट जम्मू। तो रघुनाथ टेम्पल कम्प्लेक्स भी इन्हीं के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1885 में, यानी कि 1856 से एक्चुअली 1885 तक इनका शासन रहता है। ओके, 1885 के बाद आ जाते हैं प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी कौन होते हैं, प्रताप सिंह होते हैं इनके सबसे एल्डर बेटे, महाराजा रणबीर सिंह जी के सबसे एल्डर बेटे होते हैं प्रताप सिंह जी। ये रूल करते हैं पूरे 40 साल, 1885 से 1925 तक। जब इनको शासन मिलता है 1885 में, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक रेजिडेंट कमिश्नर अपॉइंट कर देती है स्टेट में, एक रेजिडेंट कमिश्नर अपॉइंट कर देती है स्टेट में। एंड द रेजिडेंसी वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड इन श्रीनगर इन स्पाइट ऑफ महाराजास अपोजिशन। एक रेजिडेंसी श्रीनगर में बना दी जाती है, जबकि महाराजा का इसके साथ, मतलब इस पर कोई इसके साथ नहीं थे, वो इसको अपोज कर रहे थे। इनके टाइम पर अगर मेजर अचीवमेंट्स की बात करूं तो एक तो सर वॉल्टर लॉरेंस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है उसकी फर्स्ट असेसमेंट स्टेट पे इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसी के साथ साथ बैगर सिस्टम जो था, यानी कि फोर्स लेबर, उसको एबॉलिश कर दिया गया था इनके टाइम पर। सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी महाराजा प्रताप सिंह जी के टाइम पर आई थी। और कब बनी थी, 1890 में। ओके, क्या लिंक करने के लिए, जम्मू को ब्रिटिश इंडिया से लिंक करने के लिए। एंड जम्मू एंड श्रीनगर वाज कनेक्टेड बाय टेलीफोन, जम्मू और श्रीनगर में टेलीफोन के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया। काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन कैनाल्स भी इन्होंने बनाई थी, जैसे कि प्रताप कैनाल, अपर झेलम कैनाल, उज कैनाल। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन था, वैसे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एट मोहरा, ये भी इन्हीं के टाइम पर बनाया गया था 1907 में। ठीक है, 1907 में इन्हीं के टाइम बनाया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब भी इस्टेब्लिश किए गए। इसी के साथ साथ सिल्क फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की गई थी श्रीनगर में। और जो आज आप वहाँ पर देखते हैं वर्ल्ड फेमस हाउस बोट्स भी इन्हीं के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाई गई थी, इन्हीं के शासन में कंस्ट्रक्ट की गई थी। तो इनके टाइम पर काफ़ी ज़्यादा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि डोगरा डायनेस्टी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था जम्मू कश्मीर का। अगर मैं इससे पहले वाली बात करूं, जिसमें ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन ही आपको देखने को मिला होगा, सिर्फ ज़ैनुल अब्दीन के टाइम में आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही था, ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन ही आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि सिर्फ वॉर चलती रहती थी, कभी कोई हथियारा था, कभी कोई हथियारा था। तो इनके टाइम पर थोड़ा अच्छी कंस्ट्रक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो चुकी थी। 1925 में जब प्रताप सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद शासन चला जाता है महाराजा हरि सिंह के पास। ठीक है, तो अब देखिए कई लोगों को क्या कन्फ्यूज़न रहती है कि महाराजा हरि सिंह जी जो है वो प्रताप सिंह जी के बेटे हैं। ऐसा नहीं है, हरि सिंह जी प्रताप सिंह जी के भतीजे थे, नेफ्यू थे। ये बेटे किसके थे, ये थे प्रताप सिंह जी के जो छोटे भाई थे अमर सिंह जी, इनके बेटे थे हरि सिंह जी। ओके, तो आपको ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए कि हरि सिंह जी अमर सिंह जी के बेटे हैं और भतीजे थे, यानी कि नेफ्यू थे प्रताप सिंह जी के। अब ये बन जाते हैं राजा, द प्रिंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा प्रताप सिंह
इसके बाद अगर इनके टाइम पर मेजर अचीवमेंट्स की बात करें, इनके टाइम पर भी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स हुई थी, जैसे कि इन्होंने एक लॉ ला लिया था जिसमें चाइल्ड मैरिज को बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया। एक लॉ जो चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करता था, उसको अपोज करता था, यानी कि वो चाइल्ड मैरिज अब जहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं थी जम्मू एंड कश्मीर में। इसी के साथ साथ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस खोल दी वर्शिप्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर में। ही पास सप्रेशन ऑफ इमोशनल ट्रैफिक इन वुमेन रेगुलेशंस, ही पास इस कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट, JNK बैंक वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन 1938। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इनके टाइम पर भी होने लगी, काफ़ी वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम होने लगा, वुमेन रेगुलेशंस निकाले गए, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट खोला गया, साथ ही साथ JNK बैंक की स्थापना भी इन्हीं के टाइम हुई थी, हरी सिंह जी के टाइम पर। ओके, कब हुई थी? 1938 में, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर था? श्रीनगर में। ओके, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? श्रीनगर में। ही कंस्टिट्यूटेड हाई कोर्ट इन 1929 में इन्होंने हाई कोर्ट कंस्टिट्यूट करी, हाई कोर्ट बनी इनके अंडर। ही आल्सो इशूड ए ऑर्डर विच प्रोवाइडेड स्टेट सब्जेक्ट। तो आपको पता होगा कि डोमिसाइल से पहले हमारा स्टेट सब्जेक्ट चला करता था जम्मू कश्मीर वालों के लिए। तो अब जैसे आर्टिकल 370 हट चुका है, तो अभी तो सिर्फ डोमिसाइल पर ही बात होती है। तो स्टेट सब्जेक्ट किन के टाइम पर आया था? स्टेट सब्जेक्ट स्टेटस इन्हीं के टाइम पर आया था। ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट स्टेटस इन्हीं के टाइम पर आया था। तो ये अगर हम इनकी बात करें, साथ ही साथ कि मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि आपको पता है जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हो जाते हैं, तो इसके बाद क्या होता है कि पाकिस्तान अपने ट्रूप्स भेज देता है कश्मीर वाली साइड पर और अटैक कर देता है कश्मीर पर। काफ़ी लोगों को मार दिया जाता है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, पाकिस्तानी ट्रूप्स के द्वारा। तो उसके लिए वो हरी सिंह जी हेल्प मांगते हैं इंडिया से। तो इंडिया के थ्रू जब इनको हेल्प मिलती है, इंडिया हेल्प के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो साइन करवाता है महाराजा हरी सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो ऑन 26 अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन वॉज साइन बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड महाराजा हरी सिंह जी, जिसमें देखिए क्या होता है कि एक तो जो करण सिंह जी होते हैं उनको बना दिया जाता है एज हिज रेजेंट एंड ही हिमसेल्फ लेफ्ट स्टेट। इसके बाद ये क्या करते हैं? ये करते हैं कि स्टेट छोड़ के ये चले जाते हैं और बॉम्बे में चले जाते हैं, जहाँ पर इनकी 1961 में इनकी डेथ हो जाती है। तो जो ये वाले पॉइंट है दोस्तों, इस पहले के, ये मैंने एंड में स्पेशली पॉइंट टू पॉइंट लिखे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अभी सिर्फ आप ये ऊपर ऊपर से आइडिया लीजिए कि ये क्या है। इसके बाद आपको पता है यूनियन टेरिटरी बन जाती है अक्टूबर 31, 2019 में। ये आपने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, जिसमें हमने वीडियो बना दी है, वहाँ पे पढ़ा होगा कि 5 अगस्त को हमारा बिल पास हुआ था, यूनियन टेरिटरी फॉर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो यही था ये कि बाइफर्केशन के द्वारा जो स्टेट को, जो हमारी पूरी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, पहले इसमें लद्दाख इंक्लूडेड था, अब क्या कर दिया गया, एक तो जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख वाली साइड को भी अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो ये जो मैंने स्पेशल पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर आपको सब पता चलेगा। देखिए क्या होता है कि करके पढ़ते हैं इनको। 1930 में नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है, इसके फाउंडर होते हैं शेख अब्दुल्ला। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 3 स्टेट्स फॉर इंडिपेंडेंट। आपको पता है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुए, तो उसके बाद 3 स्टेट्स ऐसी थी जो इंडिपेंडेंट थी। एक तो जूनागढ़, एक तो हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। जूनागढ़ और हैदराबाद जो है वो मिल चुके थे इंडिया से। और जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या हुआ था, 1940 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर अटैक कर देता है। इसके बाद हरी सिंह जी साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करते हैं। अब क्या होता है कि इंडिया जो है अपने ट्रूप्स भेजता है जम्मू कश्मीर में, तो पाकिस्तान की आर्मी को पीछे खदेड़ने लगता है। 1948 में, 1947 के बाद 1948 में नेहरू जी क्या करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशंस में ले जाते हैं। और मार्च 1948 में क्या होता है, हरी सिंह अपॉइंट्स एज इंटरिम गवर्नमेंट एंड शेख अब्दुल्ला जी को क्या बना दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे शेख अब्दुल्ला। जनवरी 1949, अब हम पूरा पढ़ते हैं कि 1947, 1948, 1949 को यूनाइटेड नेशन क्या करता है, वो सीज फायर लगा देता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अंडर कराची एग्रीमेंट।
कराची एग्रीमेंट के अंडर। अब 1950 में आर्टिकल 370 अप्लाई हो जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 370 अप्लाई कब हुआ था जम्मू कश्मीर में, 1950 में, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए एक स्पेशल, जम्मू कश्मीर वालों को एक स्पेशल रेफरेंस दिया जाता था। 1953 में शेख अब्दुल्ला डिसमिस कर दिए जाते हैं किनके द्वारा, बख्शी गुलाम मोहम्मद जी के द्वारा, ऑन द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 1956 में जम्मू एंड कश्मीर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और पहली लेजिस्लेटिव काउंसिल कब होती है, 1957 में। 1962 में आपको पता है चाइना गेन कर लेता है अक्साई चीन रीजन इन ए वॉर। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई थी और चाइना वो रीजन हथियार लेता है। 1965 में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर दिया जाता है चीफ मिनिस्टर में। और जो सदर रियासत होते हैं, जैसे कि हमारे ये हरी सिंह जी, सॉरी करण सिंह जी थे, ओके, सदर रियासत, इनको बना दिया जाता है गवर्नर। क्या बना दिया जाता है, गवर्नर। तो ये बन जाते हैं गवर्नर। फर्स्ट पीएम की बात करें शेख अब्दुल्ला, और फर्स्ट जैसे कि मैंने बोला डॉक्टर करण सिंह जी जो सदर रियासत माने आते थे, उनको गवर्नर बना दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको पता है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ने पूछा गया था कि लास्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, यानी कि तब वो प्राइम मिनिस्टर थे और जब ये चेंज किया गया 1965 में तो वो है सीएम बना दिए गए पहले सीएम, तो वो थे गुलाम मोहम्मद सादिक, ओके। 1965-1966 में ताशकंद डिक्लेरेशन होता है इनके बीच में, लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आयूब खान के बीच में। 1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है इंडिया और पाकिस्तान में। इसके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि रजौरी डे कब मनाया जाता है, ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 12 अप्रैल 1948 में जब 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर वॉर अटैक किया था, तो उसके बाद इंडिया ने जब अपनी फोर्स भेजी थी तो 12 अप्रैल 1948 में रजौरी फिर से हथियार लिया था, फिर से अपने अंडर कर दिया था इंडिया ने। इसके बाद पुंछ डे 23 नवंबर को मनाया जाता है और 5 अगस्त 2019, ये 25 नहीं है बीच में, ठीक है, 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, यानी कि वह प्रपोज करते हैं स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। तो इसके बाद ये लागू कब होता है, ये सब आपने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में पढ़ा होगा। 31 अक्टूबर को ये बिल हम पर लागू हो जाता है। तो ये थे दोस्तों जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसमें जो हमें जानने चाहिए हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और इसी के साथ हमारी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल कंप्लीट होती है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे वो होगा जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफी, ओके। जियोग्राफी हम बढ़ेंगे, हम क्या करेंगे कि एक एक करके ये पूरा पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर विद स्पेशल रेफरेंस टू खासकर जम्मू एंड कश्मीर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये हम जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये वाली पीडीएफ आपको आज रात को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, आपको टेलीग्राम पर जाना है, हमारा चैनल सर्च करना है और वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी आज रात को। क्योंकि अभी जो थोड़ी सी इसमें गलतियाँ होंगी, टाइपिंग मिस्टेक, वो हमें चेक करनी है और फिर हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफी स्टार्ट कर देंगे, ओके। और आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।